अब दीवार पर जो चित्र लगा हुआ था वो हूबहू शिल्पा जैसा दिखता था, लेकिन शिल्पा को यकीन नहीं होता कि वो उसी का चित्र है। अब शिल्पा की सहेलियों को लगने लगा कि आंख, कान और पैरों में जो दिल है वो एकदम शिल्पा जैसा ही है। फिर शिल्पा की सहेलियां कहती हैं, तुम अपने पिताजी को जाकर सब कुछ बता दो, लेकिन शिल्पा अपनी सहेलियों से कहती है कि चित्र को बनने दो, कोई बात नहीं। अब उसकी सहेलियां कुछ बोल भी नहीं पाती। अब तीनों लड़कों को शिल्पा की सहेलियां धीरे धीरे शिल्पा की लव स्टोरी की बातें बताने लगी हैं। बात एक दिन की है। शिल्पा सुबह उठती है, नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर प्रकृति के सामने खड़ी हो जाती है। फिर कॉलेज जाने के लिए निकलती है और उसकी सहेलियां पहले से उसका इंतजार कर रही होती हैं। शिल्पा वहां पहुंच भी जाती है, लेकिन उसी दिन उसकी एक सहेली को लड़का देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। तो शिल्पा उससे कहती है कि साफ साफ अपने पिताजी को कह दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। अब तीनों यानी शिल्पा और उसकी दोनों सहेलियां कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन शिल्पा का लवर यानी उसका दीवाना पीछे पीछे स्कूटी से आता रहता है। असल में शिल्पा को वो लड़का पसंद भी था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। अब शिल्पा और उसकी सहेलियां रास्ते में खड़ी होती हैं, तभी वो लड़का स्कूटी से आता है। शिल्पा की सहेलियां उस लड़के से कुछ नाराज सी लगी हैं, लेकिन शिल्पा अब खुद ही उसे हाथ दिखाकर रोकती है। थोड़ी घबराई हुई सी लगी है, मन में उलझन होती है कि बात कहूं या ना कहूं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोल ही देती है। शिल्पा आशिक के साथ स्कूटी पर बैठ के घूमने के लिए निकल जाती है और उनकी दोनों सहेलियां बेचारी देखती ही रह गईं। अब शिल्पा तो पीछे बैठ गई, लेकिन आशिक मजनू को इतना अच्छा लगा था कि वो बात ही मत पूछो। अब स्कूटी पे एक चक्कर लगाने के बाद दोनों शिल्पा के सहेलियों के पास आ जाते हैं, लेकिन शिल्पा अब दिल से बहुत खुश हो गई थी और अब तो दोनों प्यार के नजदीक और आने लग गए थे। उनकी सहेलियां क्या करें बेचारी, बस वो भी शिल्पा को देखते ही रह गई। अब दूसरे दिन फिर से उनका आशिक शिल्पा के घर के सामने आता है। फिर शिल्पा उनके घर में उनके विचारों में ही खोई थी और मन ही मन कब अपना मान लिया था उसे खुद भी पता नहीं चला। अब उनका आशिक उनके घर के सामने ही उनके स्कूटी से हॉर्न बजा के शिल्पा को बाहर आने के लिए कहता है। अब खुशी के मारे दौड़ती हुई बाहर आती है और साथ में अब शिल्पा की सहेलियों को भी लेके आती है। अब इतनी शिल्पा खुश हुई थी कि उनको देखे बिना चैन नहीं था। पहले तो तीनों चुपके से देख रही थी, पर उनकी सहेलियों ने ही शरारत से शिल्पा को धक्का दे दिया और शिल्पा शर्म से मारे कुछ नहीं कर सकती थी। चेहरे पे हल्की मुस्कान और नजरें झुकी हुई। अब शिल्पा और उनके आशिक की लव स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब दररोज मिलना, साथ में जाना सब कुछ शुरू हो गया था, लेकिन शिल्पा की एक बात बहुत बढ़िया थी। वो सुबह सुबह प्रकृति का आनंद जरूर लेती थी, जैसे प्यार के साथ साथ वो खुद से भी प्यार करती थी। अब शिल्पा उनके आशिक से कुछ पूछना चाहती थी, तो पहले धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है कि दिन भर जो लड़के यूं ही घूमते रहते हैं उनको लोग आवारा कहते हैं ना। आशिक को लगा कि शिल्पा मेरी ही बात कर रही है, लेकिन शिल्पा ने कहा आपको नहीं कह रही, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको लोग आवारा कहते हैं ना। तब जाकर उनके आशिक ने चैन की सांस ली और मुस्कुरा दी। अब शिल्पा कहती है तुम जैसे लड़के बहुत कम मिलते हैं, सच में दिया लेके ढूंढना पड़ता है। अब ये बात सुनते ही उनके आशिक की तो निकल ही पड़ी थी। अब बस दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। अब शिल्पा को शुरू से ही स्कूटी चलाने का बहुत शौक था, तो अब उनके आशिक ने खुद स्कूटी सिखाना शुरू किया। अब तो दिन हो या रात शिल्पा को बस अपने आशिक की यादें सताती थी और इधर आशिक भी कहीं हो तो बस शिल्पा ही उनके ख्यालों में रहती थी। शिल्पा के मन में तो अब बस एक ही ख्वाहिश थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो बस अपने आशिक से ही करनी है। अब दोनों का प्यार ऐसा हो चला था कि जहाँ कहीं भी जाए एक दूसरे के बिना सब अधूरा लगा। अब तो शादी भी नहीं हुई थी और शिल्पा का रोना और मनाना शुरू हो गया। अब तो स्कूटी चलाने तक से मना कर दिया और बोली आज मैं अछूत हूँ, छूना मत। अब उनके आशिक ने भी समझदारी दिखाई और कुछ नहीं बोले, ना छुआ, बस शांति से सब सह लिया। लेकिन दोस्तों आप आगे जरूर देखना, ये फिल्म की कहानी बहुत जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। अब शिल्पा का आशिक उसे छूता है तो शिल्पा कहती है मुझे छूना मत, मैं आज अछूत हूँ। शिल्पा का अंदाज ही ऐसा था कि उनके आशिक को हिला के रख दिया, लेकिन मना करने के बावजूद भी उनका आशिक धीरे से शिल्पा का हाथ पकड़ लेता है कि हम सब एक हैं। अब ये बातें सुनकर शिल्पा का दिल और भी ज्यादा उनके आशिक के लिए पिघलने लगा है और शिल्पा खुद भी उनके और नजदीक आ जाती है और आखिरकार उनके आशिक से प्यारा सा किस हो ही जाता है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। अब तो दूसरे ही दिन शिल्पा फिर से तैयार होकर अपने आशिक का बेसब्री से इंतजार करने लगी है और जैसे ही स्कूटी की हॉर्न सुनाई देती है समझ जाती है कि आशिक आ चुका है। अब तो फटाफट दौड़ती हुई बाहर आती है और दोनों फिर से एक साथ घूमने निकल जाते हैं। स्कूटी पर बैठकर बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। वैसे भी शिल्पा को स्कूटी चलाना बहुत पसंद था। अब एक दिन शिल्पा के पापा कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो शिल्पा फौरन आकर पापा की मदद करती है और बड़े जोश से स्कूटी स्टार्ट करके दिखा देती है। अब शिल्पा की जवानी भी जोश में थी और लुक्स तो ऐसे कि जैसे चांद की महबूबा खुद जमीन पर उतर आई हो, एकदम फटाका लग रही थी। लेकिन शिल्पा की माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी कि ये क्या हाल बना रखा है तेरा। अब रात के समय जब सब सो चुके थे और चांदनी आसमान में शांति से फैली थी, तभी चुपके से शिल्पा का आशिक मिलने आ जाता है और फिर से शुरू होती है उनके इश्क की अगली मीठी कहानी। अब शिल्पा का आशिक रात के टाइम मिलने के लिए आता है तो शिल्पा छुपके से उनको मिलने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसकी दोनों सहेलियां भी हॉर्न की आवाज सुनकर बाहर आ जाती हैं। अब उसकी एक सहेली कहती है कि किसने बुलाया इन्हें, तो शिल्पा फौरन जवाब देती है कि मैंने थोड़ी बुलाया है, मुझे क्या पता था कि ये आ जाएंगे। फिर तीनों मिलकर धीरे से बाहर निकल जाती हैं और रात का वक्त होने की वजह से थोड़ा डर जैसा भी लग रहा था। अब शिल्पा थोड़ी देर बाद अकेले अपने आशिक से मिलती है और बोल पड़ती है कि क्यों आए, मैंने कहा था ना कि मैं मिलने आऊंगी। तब शिल्पा का आशिक उसे कस के पकड़ लेता है और कहता है थोड़ी देर के लिए चुप रहो, लेकिन शिल्पा को डर था कि कहीं कोई देख न ले और जैसे ही उसका आशिक उसे गले लगाने की कोशिश करता है शिल्पा उसे जोर से धक्का दे देती है। लेकिन बेचारी लड़की क्या करे, लड़कों से ज्यादा डर तो लड़कियों को ही रहता है। फिर भी शिल्पा को दया आ ही जाती है और वह अपने आशिक को गले लगा लेती है और उस एक पल में सारी हदें पार हो जाती हैं। फिर किसी भी तरह से उसे घर जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन उसके आशिक का इरादा कुछ और ही था जो उस रात हो नहीं पाया। फिर कुछ दिन बाद शिल्पा की एक सहेली को देखने के लिए एक लड़का आता है, लेकिन वह लड़का उसे पसंद नहीं आता, तो शिल्पा सबके सामने आकर वही बात दोहराती है और ये सब उसके पापा के सामने होता है। फिर भी शिल्पा बेझिझक बोल देती है